हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से 99.99% चांस है कि क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं ये 2024 और 25 में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जिस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। सो एज कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट रहने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले हम आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने आपको यूजीसी नेट की रिवीजन सीरीज 2.0 के नाम से रिवीजन सीरीज अवेलेबल करवा दी है, जिसमें मैंने आपको पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स मतलब एक क्लास अभी रहती है, लास्ट 10th वाली क्लास रहती है, वो जल्दी आ जाएगी हमारी इसी सीरीज के अंदर। यहाँ पर देखेंगे क्लास 1 2 3 4 करके मैंने पेपर 1 के आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड केवल 15 मिनट में कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करवाया हुआ है। रिसर्च एप्टीट्यूड 20 मिनट के अंदर। इसी तरीके से सभी जितने भी यूनिट्स है, कम्युनिकेशन 21 मिनट के अंदर मिनिमम टाइम में कंप्लीट यूनिट आपको कवर करवा रखी है, मतलब रिवीजन करवा रखी है। तो आप इस रिवीजन सीरीज को फॉलो कर सकते हो, इससे आपकी पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स मिनिमम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे। तो इस कंप्लीट रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेट क्वालिफाई करने के बाद हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सी जॉब कहाँ निकल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है तो हम लोग टाइम से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने आप सभी के लिए टीचिंग जॉब वैकेंसी अलर्ट के नाम से अलग से टैब बनवा दिया है हमारी ऐप में, जहाँ पे आपको टीचिंग जॉब रिलेटेड अलर्ट मिलते रहेंगे फ्यूचर में। प्लस अभी फिलहाल के लिए फ्री मॉक टेस्ट हमने अवेलेबल करवाए हैं आपको। तो फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में आकर के आपको यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ कुछ जो मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल करवा दी, जैसे 8-10 मॉक टेस्ट हमने फ्री में अवेलेबल करवा दी, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो करना क्या इन सभी चीजों के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इसी के होम पेज पर आपको ये वाला टैब दिख जाएगा, प्लस टीचिंग जॉब वैकेंसी वाला टैब दिख जाएगा। तो इसको फॉलो करते हुए आप अपना लिए और बेटर तरीके से चीजें कर सकते हो। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। प्लस इन सभी के जो लिंक है, व्हाट्सएप चैनल भी हमने बनवा दिया है, इन सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हो, डिस्कस करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 15 24 35 48। अब एक काम करो, अपना ने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और आपको इस वीडियो को पॉज कर देना है, यहीं पर रोक दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 जनवरी को अभी जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2025 में, तो ये जो एग्जाम है ये आपका दिसंबर 2024 वाला एग्जाम था जो कि जनवरी में कंडक्ट करवाया गया था। तो ये मैं इसी एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। तो 8 15 24 35 48। अब यहाँ पे बताना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। फर्स्ट देखो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है। मैंने आपको जब नंबर सीरीज करवाई थी, जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो फिर ऐसे में वहां पर कुछ ना कुछ या तो प्लस हो रहा है या फिर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे गैप निकालो, कितना है 7 हो गया। 15 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 9 का गैप है। फिर यहाँ माइनस करोगे तो कितना जाएगा 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 माइनस 35 13 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर दो दो नंबर जो है यहाँ पर इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, दो दो नंबर का एडिशन होते जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा 15 आ जाएगा जब दो नंबर बढ़ाओगे, और 48 में 15 को ऐड करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। सो फिर 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63। सो राइट आंसर विल बी 63। अब ये गाइस देखो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत सही चांसेस हो जाएगी कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। आप अपने कॉपी पेन में इसको सॉल्व करिए, अपनी कॉपी में फटाफट से ट्राई करिए। क्वेश्चन है 3 6 24 30 63 72 एंड यहाँ पर आएगा नेक्स्ट नंबर बताना है आपको 132 लास्ट नंबर है। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो मेथड इस क्वेश्चन को करने के। अब आप देखते हैं कि कौन से मेथड से कर पाते हैं आप लोग। यहाँ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा या तो फिर एडिशन हो रहा होगा। तो हमने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 3 2 जा 6 होता है, ठीक है भाई। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हमने देखा 24 30, ये है मल्टीप्लीकेशन में 6 के। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 होता है और 6 पंजे 30 होता है।
दो नंबर मिल गए हमें 24 और 30। फिर जो नेक्स्ट दो नंबर है 63 और 72, वो किसके मल्टीप्लीकेशन में है? वो 9 के मल्टीप्लीकेशन में। 9 सत्ते 63 होता है और 9 अट्ठे 72 होता है ना? 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। अब नेक्स्ट नंबर बताने में कि किस किस के मल्टीप्लीकेशन में होंगी, तो कैसे हमने एक चीज देखी, यहाँ जो नंबर हैं वो 3 3 से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम 3 के मल्टीप्लीकेशन में 2 नंबर थे, फिर 6 के मल्टीप्लीकेशन में 2 नंबर मिले हैं हमें, फिर हमें 9 के मल्टीप्लीकेशन में 2 नंबर मिले। इसका मतलब 3 का हो गया, 6 का हो गया, फिर 9 का हो गया, अब क्या होगा? 12 का होगा। तो 12 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 नंबर में, जिससे हमें 2 नेक्स्ट नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक पैटर्न है। क्या देखा आपने कि 1 2 की मल्टीप्लाई हो गई, फिर 3 छोड़ दिया, फिर 4 5 की मल्टीप्लाई हो गई, फिर 6 छोड़ दिया, फिर 7 8 की मल्टीप्लाई होगी। अब क्या हो जाएगा? 9 छोड़ देंगे हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई के 10 की हो जाएगी और 11 की हो जाएगी। तो 12 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 120 आ जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 132 आ जाएगा। इस तरीके से हमें नेक्स्ट दो नंबर मिल जाएंगे। 132 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 120। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। वो क्या है? वो ये वाला मेथड है। जो आपका पहला नंबर था, ये आपकी सीरीज इस तरीके से, तो जो पहला नंबर है 3, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3, 6 आ गया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपको 5 का स्क्वायर माइनस 1, 24 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर माइनस 6, 30 हो गया। फिर नेक्स्ट टू नंबर भी ऐसे मिल जाएंगे हमें, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 63, 9 का स्क्वायर माइनस 9, 72। यहाँ पर पहले में तो हम -1 कर रहे हैं, फिर दूसरे नंबर में वही नंबर माइनस कर देते हैं जिसका हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है ना? देख रहे होगे आप लोग। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 120, और नेक्स्ट नंबर आपको गिवन 132। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब गाइस देखो, कुछ क्वेश्चंस कुछ शिफ्ट में हो सकता है कि नंबर सीरीज थोड़ा सा आपको टफ लगे, जबकि कुछ सीरीज में आपको नंबर सीरीज इजी भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका किस सीरीज में एग्जाम था। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नंबर गिवन है। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और बताओ कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के नीचे। चलिए गाइस, बताइए फटाफट से क्या हो सकता है, सोचो फटाफट से। देखो, कई बार ना सीरीज को ऑब्जर्व करने से बात बन जाती है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 का स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 का स्क्वायर है, और सॉरी, और 5 का क्यूब है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 6 का स्क्वायर है। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7, तो नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा? 7 हो जाएगा। तो स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो अब नेक्स्ट क्या जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो 7 का क्यूब जब आप निकालेंगे, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, देन यू विल गेट 343। ये आपका आंसर आ जाएगा 343। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, ये भी आपके जनवरी का एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 1 5 14 30 55। चलो बताओ फटाफट से, वीडियो को पॉज कर लो और सोचो, करके देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो वैसे देखो, यहाँ पर अगर आप इस नंबर का गैप निकालेंगे तो यहाँ पर कितना गैप निकल के आ रहा है? 4 का। यहाँ गैप निकल के आएगा 9 का। फिर यहाँ पे गैप निकल के आ रहा है 16 का। फिर नेक्स्ट नंबर का जो गैप निकल के आ रहा है 25 का। तो ये जो नंबर है ना, ये स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, मतलब 36 है ना? तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 36। आप 55 को 36 में ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो 55 और 36 कितना हो गया? 91, है ना? सो 91 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबने इसी तरीके से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये भी 9 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये। 1 7 25 61। चलो बताओ फटाफट से क्या होगा, सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? सो गाइस देखो, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगेगी, दैट इज जो 1 है वो क्या है? वो है 1 का क्यूब माइनस 0। नेक्स्ट क्या है? 7। देखो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये क्यूब में से नंबर माइनस किए जा रहे हैं। जैसे 7 जो है वो 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें -1 कर दोगे तो 7 पता चल जाएगा। 25 जो है वो क्या होगा? 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 की 9 27 होता है ना? 3 का क्यूब माइनस 2, 27 में से 2 जाएगा तो 25 आ जाएगा ना? फिर जो 61 है वो क्या है? वो 4 का क्यूब है, 4 4 16 जगह 64, और माइनस कर देंगे हम 3, तो 64 में से 3 जाएगा तो 61 बच जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 4। तो 55 25 5 125, 125 में से 4 माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 121। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 121।
सो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर स्क्वायर का, क्यूब का इस्तेमाल हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं कितने कैंडिडेट्स इसका आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करो और देखो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रही हैं। 10 जनवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। सो गाइस देखो यहाँ पर जो नंबर है ना बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। पहले नंबर धीरे से बढ़े, फिर काफी स्पीड से नंबर बढ़ गया। आपने देखा होगा बहुत बड़ा नंबर दे दिया। इसका मतलब है कि बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, फिर स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा। इस चीज के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर हम पहले अप्रोच करेंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो गाइस देखो 4 जो है वो 6 कैसे लेके आएगा। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 में, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो 6 आ गया। फिर हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर मिल गया हमें, है ना। और 18 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, फिर देखो 1.5 का डबल 3 हो रहा है और 3 का डबल 6 हो जाएगा। 18 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 108 आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट नंबर गिवन है हमें। अब हमें नेक्स्ट नंबर का पता लगाना है। तो जो भी नंबर होता है यहाँ पर, जो भी नेक्स्ट नंबर हमारा है, जैसे हमने 4 का यूज किया, 6 का यूज किया, 18 का यूज किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 108 है, तो 108 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसमें, डबल नंबर में। जैसे 1.5 का डबल 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 108 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो आ जाएगा आपका ये 1 12 96 होता है 6, और ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 12 कम 12 1296। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है वो क्या आ जाएगा 1296 आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और आंसर निकल जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस देखो ये आपका 21 जनवरी में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था इस तरीके से 16 125 25 64 इस तरीके से नंबर है। आप वीडियो को पॉज करके बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देता हूँ। आप ना मुझे कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक दे देता हूँ, मतलब एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये नंबर स्क्वायर या क्यूब ये नंबर है। जैसे 16 जो है ना ये 4 का स्क्वायर है और 125 5 का क्यूब है। इस तरीके से नंबर की सीरीज गिवन है। आप बताओ मुझे नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो निकालो फटाफट से और मुझे कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर सही कमेंट करते हैं। अब गाइस देखो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि अभी कम टाइम बचा है एग्जाम में, अब तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ही कर सकते हो जितना टाइम बचा हुआ है। ऐसे अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो दिसंबर एग्जाम के लिए, तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं 6 मंथ वाले कोर्सेज में, जो कि दिसंबर 2025 के लिए हमने स्टार्ट किए हैं। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर 1 के अलावा मैं कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस पढ़ाता हूँ। ये कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे पेपर 1 को फर्स्ट, मतलब इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने में। तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी कैंडिडेट्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।